हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अब देखो अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग का मतलब है चीज़ों को, जो भी लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना। जैसे हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें, अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट अकाउंटिंग क्या है? कला है, आर्ट है, जिसके अंदर इन विच ये 7 पॉइंट आते हैं। अकाउंटिंग क्या एक कला है जिसके अंदर मैं 7 पॉइंट लिखने वाला हूँ। अगर मैं इन 7 पॉइंटों को मर्ज कर दूँ तो क्या बन जाती है? अकाउंटिंग। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग की मीनिंग देखना, डेफिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचानना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया है फर्स्ट पॉइंट में, फिर उसको मेजर करेंगे। देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के बाद आता है समराइजिंग, आता है एनालाइजिंग या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के 7 पॉइंट है, या तो आप इसको डेफिनेशन कह लो या फिर अकाउंटिंग करने का प्रोसेस कह लो। इस 7 स्टेप लाइन बाय लाइन फॉलो होंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। अगर मैं इन 7 पॉइंटों को कंबाइन कर दूँ तो क्या बन जाती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला हमारा काम होता है चीज़ों को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन होने वाला है उसे पहचानो कि वो हमारे बिजनेस का है कि नहीं है, वो हमारी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है या नहीं है, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानना, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहचानो कि वो हमारे बिजनेस के नेचर की है कि नहीं है, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो सेकंड स्टेप आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो आपने ट्रांजेक्शन फर्स्ट पॉइंट में आइडेंटिफाई की है उसको क्या करना है? मेज़र करना है। मेज़र मतलब, जी सर, मेज़र मतलब जैसे कि यहाँ पे उसकी वैल्यू मनी में लगानी है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसकी वैल्यू रुपए में कितनी होगी, कितने रुपए का सामान है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है? हमें मनी में लगानी है। फिर हम उसकी वैल्यू को मनी में लगाने के बाद अगला स्टेप है, फॉलो करेंगे थर्ड स्टेप, जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो आपने खाते बनाए हैं, जैसे दुकानदार खाते बना के रखता है ना, जब आप उधार सामान खरीदते हो तो आपकी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। सेम ऐसे आप भी रिकॉर्ड करोगे। कहाँ करोगे? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल बुक में।
सबसे पहले इस बुक को हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत होती है वो इसी बुक में होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपना एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ। देखो, रिकॉर्डिंग का सेंस मतलब मान लो आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, ये एक रजिस्टर है, इस पर जो भी आज की डेट है वो लिख दी, और आज जैसे 10th क्लास की जो फीस आई उन्होंने यहाँ लिख दिया, क्लास 12 से बच्चे की फ़ीस आई, 2nd क्लास से आई, 1st क्लास से फीस आई, तो यहाँ लिख दी, अलग अलग करके उन्होंने लिख दिया। ये इस काम को कहते हैं रिकॉर्डिंग, और जिस कॉपी में ये लिखा है उसको कहते हैं जर्नल बुक, कॉपी या बुक जो भी है। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं उसको कहते हैं जर्नल बुक। अगला स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना, एक जैसी चीज़ें एक तरफ। ठीक है, अब ये 10th क्लास की रजिस्टर हो गया, ये 12th क्लास का हो गया, ये 2nd क्लास का हो गया, और ये एक 1st क्लास का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 10th वाला उठा के 10th में लिखेंगे, 12th वाला उठा के 12th में लिख देंगे, 2nd क्लास का 2nd क्लास में लिख देंगे, और 1st क्लास का 1st क्लास में। इसका मतलब हमने जर्नल से क्या करा, क्लासीफाइंग कर दिया, मतलब एक जैसी चीज़ें एक तरफ। अगर 10th क्लास में एक दिन में दो लोगों की फीस आई है तो दोनों कहाँ जाएंगे, 10th में जाएंगे, मतलब बांट देना। अब ये जो मैंने बांटा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेज़र बनाना। ये जो बुक्स है अलग अलग, इसे क्या कहते हैं, लेज़र। आपको ये पूरा चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, ये अलग अलग चैप्टर भी आपके बुक में, जर्नल, लेज़र। ठीक है, फिर पहला काम क्या था हमारा, आइडेंटिफाई करना कि वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है या नहीं है। सेकंड स्टेप है कि भाई उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, जो आप सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हो उसकी वैल्यू मनी में कितनी है। अगर हम उसकी वैल्यू मनी में लगा सकते हैं तो ही तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर उसकी वैल्यू मनी में नहीं लगा सकते तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, अगला आता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करने की बात, अब रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल बुक या प्राइमरी बुक जो कि ये है, और फिर उसको जो हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, बांटते हैं एक जैसी चीज़ें एक तरफ, उसको कहते हैं लेज़र बनाना, लेज़र बुक। ओके, फिर आपका 5th स्टेप आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है समरी बनाना। समराइजिंग का मतलब क्या है, समरी बनाना। जैसे आपने अभी क्लास 10th में पास आउट होके आए हो तो आपने देखा होगा अपने इंग्लिश वाली मैम से, वो कहती थी कि चलो बच्चों समरी सुन लो, समरी लिख के दिखाओ, या घर से समरी लिख के लाना चैप्टर की। समरी मतलब शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट एंड इजी। अब इसको, अब हमने ये 2 स्टेप किए, अलग अलग 4 स्टेप किए। अब इनको क्या है, एक छोटा करके दिखाना है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है ये, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस के होते हैं, तो वो आपके बिजनेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट आता है बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आप आगे जाके सीखोगे। ओके, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है जो आपके बिजनेस के बारे में बताता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसका कंक्लूजन निकालना। ठीक है, कंक्लूजन मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने अभी 10th पास किया तो आपने अपनी मार्कशीट में देखा होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी के आपको नंबर मिले होंगे।
मान लो 50 नंबर इसमें है, 60 इसमें है, 70, 90, 80, ये आपको मार्क्स मिले। ठीक है, ये सारे मार्क्स किस में से मिले? 100 में से। तो आपने ये देखा कि भाई मेरे हिंदी में कम है, इंग्लिश में ठीक है, साइंस में भी इतने नंबर है, तो ये क्या है? एनालिसिस। ओके, अगर इंटरप्रिटेशन का मतलब है इसका कंक्लूजन निकालना है, एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। अब जैसे कि हम देखें कितनी परसेंटेज बनी होगी आपकी, आपकी ये है 70%। तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में बता दिया भाई 70% नंबर आए हैं बच्चे के। तो 70% क्या है? इंटरप्रिटेशन है। ओके, अब एक एक करके एनालाइज करना कि भाई हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने, ये सब क्या है? एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और जो हमने एनालिसिस करा है, इंटरप्रिटेशन किया है, कंक्लूजन निकाला है, उस चीज़ को हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, या फिर लोग खुद ब खुद हम हमारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे बिजनेस के। तो कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं? टू इट्स यूजर्स। ओके, यूजर्स के साथ करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ अगेन, अकाउंटिंग का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, तो अकाउंटिंग की हम आज डेफिनेशन को कवर करेंगे और यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक कला है, जिसके अंदर हम इन 7 पॉइंटों को पढ़ते हैं। तो ये 7 पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक डेफिनेशन बनाते हैं किस चीज़ की? अकाउंटिंग की। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के नेचर की ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उस चीज़ को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो आपने फर्स्ट स्टेप में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करा है, पहचाना है, उसकी वैल्यू कितनी है? जो लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, तो उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी? मनी में उसकी वैल्यू कितनी होगी? ओके, फिर थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? जर्नल या प्राइमरी बुक में। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? जर्नल बुक, जैसे मैंने आपको आपके स्कूल का एग्जाम्पल दिया। फिर क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है चीज़ों को बांट देना, एक जैसी चीज़ें एक तरफ, ग्रुपिंग करना, ग्रुप बना देना। जैसे एक दुकानदार क्या करता है, जो उसका गल्ला होता है दुकान का, उसमें जो नोट होते हैं वो एक जैसे नोट एक तरफ करता है, भाई 500 के नोट अलग रखे, 10-10 के अलग रखे, 20-20 के अलग रखेगा, 100-100 के अलग रखेगा। क्या है? ग्रुपिंग करना, एक जैसी चीज़ें एक तरफ। तो उस ग्रुपिंग को हम कहते हैं क्लासीफाइंग, या फिर लेज़र बनाना, जैसे कि ये अलग अलग इन्होंने बनाए और यहाँ से उठा के चीज़ों को जर्नल से उठा के लेज़र में लिख दिए। अगला आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब शॉर्ट फॉर्म में और इजी वे में कुछ आपने जो खाते बनाया, जर्नल बनाया, लेज़र बनाया, इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बनाए, इजी वे में। तो जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर 3 चीज़ें हम सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको तो ये तो समझ में ही आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, वो अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बिजनेस का होता है, कितना परचेज करा, कितना सेल किया, कितना खर्चा हुआ सामान को बनाने में, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो आप इसमें। ये सब आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। और बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट होता है, जो कि 2 चीज़ें बताता है। एक बताता है आपके बिजनेस की असेट्स। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जो बिजनेस की क्या है? प्रॉपर्टी है। और साथ में क्या बताता है? लायबिलिटीज, कि आपके बिजनेस पे कर्जा कितना है, कर्जा। ठीक है, बैलेंस शीट का ये काम होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बैलेंस शीट आपके बिजनेस के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप अपने 10th की मार्कशीट के अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर को एनालाइज करते हो कि इस सब्जेक्ट में इतने आए, इसमें यहाँ पे कम है, इतने हैं, ज़्यादा है, तो ये सब क्या? एनालिसिस। अगर आप उसका कंक्लूजन निकालते हो, उस चीज़ को कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन। जैसे कि कंक्लूजन निकल के आया कि भाई बच्चे के 70% नंबर आए, तो 70% क्या है? इंटरप्रिटेशन है। लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब बातचीत करना, जो भी आपने अभी तक समझा है उसको शेयर करो, किसके साथ? यूजर्स के साथ। ओके, अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं यूजर्स कौन होते हैं। ठीक है, चलो तो
यूजर्स, देखो बिजनेस में यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर के हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर के हैं। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल, आपको सिर्फ दो याद रखने हैं कि भाई इंटरनल में ये दो आते हैं और जो बच गए वो सारे एक्सटर्नल में आप डाल दो। कौन कौन से आते हैं इंटरनल में? एक तो आता है ऑनर, एक आता है मैनेजमेंट या मैनेजर। अब भाई देखो, जो मालिक है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाए हैं ऊपर, जो अभी आपने बनाए ना समझा, या जो भी आपने खाते बनाए जनरल लेजर, और फिर इन दोनों को जॉइंट करके आपने एक समरी बनाई जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये सब हम यूजर्स को बताते हैं। अब मालिक क्यों जानना चाहता है? ऑनर मतलब मालिक, जो बिजनेस का मालिक है वो इंटरनल में आता है। वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि उसका बिजनेस है, तो उसको तो पता होना चाहिए ना मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है, इसलिए मालिक जानना चाहता है। ठीक है, कितना रिस्क है उसके बिजनेस में, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। और मैनेजमेंट भी सेम इसी वजह से जानना चाहता है कि भाई कहाँ पे कमी पड़ रही है, बिजनेस के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है या घट रहा है, या बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, सेल क्यों नहीं बढ़ रही। क्योंकि मैनेजमेंट मतलब मैनेजर का काम होता है डिसीजन लेना, बिजनेस को अच्छी तरह से रन करना। ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके और बिजनेस स्मूथली चल सके। इसलिए मैनेजमेंट को भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे कमी है। वो कैसे पता करेगा? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। मैंने अभी आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये भी जो आप बनाते हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह। ओके, अब आते हैं एक्सटर्नल में। जैसे देखो एक्सटर्नल में तो काफ़ी सारे आते हैं, मैंने अभी आपसे बोला था आप सिर्फ दो याद कर लो इंटरनल के, और एक्सटर्नल में जो बच गए वो सारे एक्सटर्नल में डाल दो। जैसे कि एम्प्लॉय, अब जो इंसान आपके यहाँ काम करने आ रहा है तो वो आपके खाते क्यों देखेगा? वो खाते इसलिए देखेगा ताकि कल को आप टाइम पर सैलरी दे पाओगे नहीं दे पाओगे उनकी। उनको भी तो पता होना चाहिए बिजनेस पे कितना कर्जा है, कितना कमा रहा है नहीं कमा रहा है, कितनी संपत्ति है, कल को हमें टाइम पे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए एम्प्लॉय या फिर वर्कर देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सैलरी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक क्यों देखना चाहता है? ताकि वो आपको क्या दे सके? लोन दे सके। अब भाई कोई इंसान आपको लोन कैसे देगा? जब तक उसे पता ही नहीं होगा आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, कितना आपकी संपत्ति है, कितना आपका कर्जा है आपके ऊपर, आप टाइम पे चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे। इसलिए बैंक्स या फिर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो जिनका काम उधार देना और लोगों से पैसा लेने का होता है, बैंक के जैसे ही कुछ काम होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो इंसान होते हैं जिनसे आप उधार में परचेज करते हो या उधार लेते हो, उधार लेते हैं, और ये हमारे लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी, कर्जा बन जाता है। तो ये हमें उधार जब ही देंगे, सामान उधार जब ही बेचेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब ही होगी जब ये हमारे बारे में जानेंगे कि भाई हाँ आज हम बंदे को सामान बेच रहे हैं, तो क्या कल को ये हमारा पैसा टाइम पर दे पाएगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, जिनसे हम सामान को उधार में खरीदते हैं। क्रेडिटर्स कौन है? उधार में परचेज करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी होती है। करते हैं। ठीक है, और कौन कौन होता है? मीडिया या रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी टॉप पे चल रही है। उन्हें कैसे पता पड़ेगा जब तक वो आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे नहीं। जानेंगे कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं।
भाई वो लोग पढ़ेंगे समझेंगे जब भी तो बताएंगे भाई इस साल इस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, इस साल इस कंपनी आ गई, ये कंपनी बंद होने वाली, इस पर ज़्यादा कर्जा हो गया है, इस पर सबसे ज़्यादा अमीर कंपनी ये है। तो कैसे पता करेंगे? जब उनके बारे में जानेंगे जब भी तो करेंगे। तो वो लोग होते हैं रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं। एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्लास पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कि पैसा आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है कि भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस है, किस तरह के बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं। अब जैसे अगर आप फ़ोन लेने जाते हो, आप 4 तरह के फ़ोन देखते हो, तो ऐसे ही जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, वो ये देखते हैं कि हम किस कंपनी का हिस्सा खरीदें या किस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन ज़्यादा रिटर्न देगी हमें बदले में। तो वो होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं मनी को इन्वेस्ट करने की। ठीक है, जो लोग पैसा लगाने की सोच रहे हैं उन्हें कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। रिसर्चर्स मैंने बता ही दिया। क्रेडिटर वो हैं जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, वो हमें उधार देगा नहीं देगा ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे। आप उधार चुकाने के सक्षम हो तो वो आपको उधार देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। तो ये होते हैं यूजर्स। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे फिनिश हो जाए और आपका पहला चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।